हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 14। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 14 रिलेट करता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम से, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सबसे पहले आपको जानना होगा शाश्वतता का नियम किसे कहते हैं। वही बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बांध देता है, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी को कई पीढ़ियों तक, कई वंशों तक जो है ट्रांसफ़र ही नहीं किया जा सकेगा, तो इस तरह के नियम को अब शाश्वतता का नियम कहते हैं। कई लोग इस प्रकार के नियम को अपनाते हैं क्योंकि उनका अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस तरह के नियम को लोग क्यों अपनाते हैं, क्यों लोग अपनी संपत्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बांध देते हैं और किसी और को ट्रांसफ़र करने से मना कर देते हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो ये चाहते हैं कि जो उनकी संपत्ति है वो केवल उनके वारिसों तक ही सीमित रहे, उनके परिवार का नाम बना रहे, लेकिन इस नियम को नहीं माना गया है। सेक्शन 14 जो है इस संबंध में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो यही कहता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, वो इसी के बारे में बात करता है। और ऐसा क्यों है भाई, आप एक बात बताइए, अगर आप प्रॉपर्टी को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बांध देंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। इसलिए ही लॉ के तहत यहाँ पे नियम बनाया गया है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। आप प्रॉपर्टी को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए नहीं बांध सकते हैं, पर अगर उसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए यहाँ पर जो ए है उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसने बी को ट्रांसफ़र करी बी के लाइफ टाइम के लिए। उसने यहाँ पर यह कहा उसी सेम ट्रांसफ़र में कि ये प्रॉपर्टी जो सी होगा, जो अनब्रोन पर्सन है, उसको ट्रांसफ़र की जाएगी, पर जो सी होगा उसका जो राइट है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि सी मेजर होने पर ही इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकेगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर इस संबंध में, उसको वैलिड माना जा सकता है। इतने टाइम पीरियड के लिए आप रोक कर रख रहे हैं ट्रांसफ़र करने से प्रॉपर्टी को, तो इसको वैलिड माना जा सकता है। तो इसी नियम के बारे में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14 जो है वो इसी नियम के बारे में बात करता है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर एंड minority of some person who shall be in existence at the expiry of that period and to whom if he attained full age the interest created is to belong। पर इसी के साथ में इस नियम के कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे जिस पर यह नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब प्रॉपर्टी को काफ़ी लंबे टाइम के लिए बांध सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेक्शन 14 लागू नहीं होता है। संपत्ति अगर भार पे दी जा रही है या बंधक संपत्ति है तो उसके ऊपर भी सेक्शन 14 का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। वहीं पर इस संबंध में सेक्शन 18 साफ कहता है द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16, 17 शैल नॉट अप्लाई। अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसी पब्लिक बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, जैसे कि इन द केस द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16, 17 शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। अगर इस पर्पज से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वहाँ पर भी सेक्शन 14 का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर पट्टे का नवीनीकरण किया जा रहा है, रीन्यू किया जा रहा है, तो उस पर भी ये नियम एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। निगम के द्वारा खरीदी गई संपत्ति के ऊपर भी सेक्शन 14 को एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ आज के लेसन में हमने ये जाना कि जो सेक्शन 14 है, जिसको आप शाश्वतता के विरुद्ध नियम के रूप में जानते हैं, वो क्या होता है। हमने इसी के साथ यह भी जाना कि ऐसे कौन से एक्सेप्शन हैं, ऐसे कौन सी अपवादिक स्थितियाँ होंगी जिनके अंतर्गत सेक्शन 14 जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। जितना मैं समझ सकी उतना मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, और इसी के साथ अपनी हम क्लास आज की यहाँ पर अपनी कंप्लीट करते हैं।